Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lecture. आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस प्यारे से टॉपिक और लेक्चर दैट इज व्हाट्स को आई मीन यूनिट बायोएनर्जेटिक्स के दूसरे पोर्शन का दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द रेस्पिरेशन। अब तक हमने फोटोसिंथेसिस की बात अच्छे से कर ली है, आज रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो कॉमनली हम इस तरीके से इसको समझते हैं दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एंड मोर ऑफनली हम ग्लूकोज को पाते हैं। ग्लूकोज कंबाइन टुगेदर एंड गिव अस व्हाट, गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी along with water molecule, that is what is called the respiration। ठीक है जी। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो अलग अलग जगहों पे हम पाते हैं देयर इज इंटरनल रेस्पिरेशन, देयर इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देयर इज सेलुलर रेस्पिरेशन, और आगे आप कहीं ये भी सुनोगे देयर इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। जी हाँ, देयर इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो उन सारे टर्म्स को आज समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर के अंदर। डन। तो देखें, पहले हम समझते हैं कि क्या मतलब है, वन बाय वन हर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। देखिए आपके सामने जो डायग्राम बनी गई है ये अल्विलाई की डायग्राम है। अल्विलाई, यू नो व्हाट आर अल्विलाई? अल्विलाई दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बिलव्ड लंग्स। लंग्स को बनाने वाले जो फंक्शनल यूनिट्स है ना, दीज फंक्शनल यूनिट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, अल्विलाई। ओके, अल्विलाई, अल्विलाई के अंदर आती है फ्रेश एयर। डन। जब एयर अंदर आएगी तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लाएगी। ठीक है जी। उन चीजों में सारी चीजें हम ना याद रख के हम नाइट्रोजन को याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखेंगे, ठीक है जी, देन ऑक्सीजन को याद रखेंगे। वी नो दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट up to the 78 to 79%, carbon dioxide 0.03%, done। then we have what, oxygen, ये 21% होता है। ठीक है जी। अब क्या होगा, अल्वेलाई ये सप्लाइड होता है बाय ब्लड वेसल। इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, यानी वो रगें जिनमें खून मूव करता है उन्हें हम जो उन्हें हम कह देते हैं ब्लड वेसल्स। इस तरफ भी ब्लड वेसल, उस तरफ भी ब्लड वेसल। अब देखिए क्या होगा, ये जो एयर आई है इस एयर का ऑक्सीजन मूव कर जाएगा जो कि यहाँ ब्लड आ रहा है उसके अंदर। ये ब्लड वेसल्स अंदर आ गई। ठीक है जी। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ऑक्सीजन शुमार हो जाए, ऑक्सीजन का शामिल हो जाएगा इनके अंदर। जैसे ही ऑक्सीजन इनके अंदर शामिल हो गया हम कहेंगे दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जी हाँ, टर्म आपको तरीके से याद रखने हैं। सो व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इट इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द एयर एंड blood which are present in the alveoli। internal आई मीन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह देंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हो गई शामिल। अब ये ब्लड जाएगा हमारे हार्ट की तरफ। ठीक है जी। अच्छा जी, जी हाँ, हम ये भी जानते हैं कि ये हार्ट के लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया से होता हुआ ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। अच्छा जी, हमारे हार्ट का लोअर चेम्बर इस ब्लड को सप्लाई कर देगा हर पार्ट की तरफ, यानी हर बॉडी सेल की तरफ। सेल के लेवल पर पहुंचकर ये जो ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर आई थी अब ये शामिल हो जाएगी सेल्स के अंदर। ठीक है जी। ऑक्सीजन यहां से निकल के, ब्लड से निकल के, और वो जाने वाली है इंडिविजुअल सेल्स के अंदर। ऑक्सीजन ब्लड से निकल के और सेल में चली जाएगी। ये जो एक्सचेंज हुआ है बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, दिस इज नॉन एज इंटरनल रिस्पिरेशन। इसे हम इंटरनल रिस्पिरेशन कह देते हैं। सो व्हाट इज इंटरनल रिस्पिरेशन? द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड जो बेटा आवर बिलव्ड सेल्स आर इज नॉन एज इंटरनल रिस्पिरेशन। तो अब तक हमने ये देख लिया एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रिस्पिरेशन क्या है। देखिए, एक सेल हमने आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पर दिखाया है। अब देखिए क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन सेल के अंदर आई है इसके साथ क्या क्या होता है। ये जो ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूज होकर आई है ना, इस ऑक्सीजन को अंदर मिलेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ ये कंबाइन होगी। ठीक है जी। और हमें क्या देने वाली है पता है आपको? जी हाँ, वही हमारी प्यारी सी चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी मॉलिक्यूल। अच्छा, कुछ केसेस में इसी ही ऑक्सीजन को लिपिड भी मिल सकता है। अगरचे इसको लिपिड मिला तो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, तो भी ये वाटर बनाएगी, और अलोंग विथ एटीपी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द एटीपी, यस आई शुड से, दुगने एटीपी मिलेंगे जो ग्लूकोज से हमें मिल रहे थे। इस ऑक्सीजन के पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि ये प्रोटीन के साथ भी कंबाइन हो सकती है। ठीक है जी। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ साथ एटीपी प्रोवाइड कर सकती है। ये जो प्रोसेस हुआ है जिसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, लिपिड,
प्रोटीन किसी के साथ भी कंबाइन होकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दे रही है ना, दैट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है जी, तो अब तक आप रिस्पायरेशन की 3 टाइप्स जान चुके हैं। कौन कौन सी? देयर इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। देयर इज इंटरनल रिस्पायरेशन, exchange between the blood and the cells of the tissue of the body. Then we have cellular respiration. During cellular respiration, this oxygen got combined with the glucose or lipid or protein and gave us carbon dioxide, water and ATP is known as cellular respiration. लेकिन आपने ये देखा होगा कि ज्यादा ऑफनली हम ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करते हैं, लिपिड को और प्रोटीन को थोड़ा कम ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसका रीजन क्या है? लिपिड जबकि ट्वाइस ऑफ द एनर्जी, दुगनी एनर्जी दे रहा है, तो ज्यादा तो लिपिड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होना चाहिए ना। जी हाँ, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है और 1 मोल ऑफ लिपिड है, तो लिपिड ग्लूकोज के मुकाबले में दुगनी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन फिर भी लिपिड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, लिपिड के बजाय हम ज्यादा चाहते हैं कि हम ग्लूकोज के साथ रिप्रेजेंट करें। ऐसा क्यों है? उसका रीजन है, देखें, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, कोई एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट नहीं। लिपिड और ऑक्सीजन के कंबाइन होकर ग्लूकोज, वाटर प्रोवाइड करना और ये दुगनी एनर्जी देना थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा महंगा है। क्यों? ऐसे क्यों? देखिए ना बेटा, सबसे पहला कि ये प्रोसेस स्लो है। जी हाँ, स्लो होगा। नंबर 2, द ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, द ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड जनरेट मेनी कीटोन बॉडीज। व्हाट आर कीटोन बॉडीज? दे आर कीटोन ग्रुप कंटेन एसिडिक बॉडीज। ये कीटोन ग्रुप कंटेनिंग एसिडिक बॉडीज होती हैं। 3 कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी के अंदर रिकॉग्नाइज की गई हैं, एसीटोन, एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। दिस कीटोन बॉडीज विल डिस्टर्ब द पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड की पीएच डिस्टर्ब हुई, ये बात अच्छी नहीं होती। दैट्स व्हाई बॉडी चाहती है कि वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो, ऑक्सीजन लिपिड के साथ कंबाइन ना हो, लेकिन मजबूरी है कि ग्लूकोज है ही नहीं। देन इन दैट केस ये ऑक्सीजन लिपिड के साथ कंबाइन होगा, ग्लूकोज के साथ नहीं। अच्छा, प्रोटीन, प्रोटीन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी देते हैं। ये केस भी बड़ा रेयर है। क्यों? नंबर 1 के प्रोटीन बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर इन्वॉल्व है। सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे कि ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर बनाना, बायोमेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन करना और मैकेनिज्म को करवाना। अगर प्रोटीन ही इन चीजों में इंडल्ज हो जाएगी तो स्ट्रक्चर्स को, सेल को कौन मेंटेन रखेगा? सेल तो बिखर के रह जाएगा। दैट्स व्हाई जो है वो ऑक्सीजन प्रोटीन के साथ भी कंबाइन नहीं होती। सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज, लिपिड और प्रोटीन, जो चीज भी कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, एक बार फिर से सुनिएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज, लिपिड या फिर प्रोटीन, जो चीज भी कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ, दैट थिंग इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? द थिंग which combine with the oxygen during the respiration is known as respiratory substrate। एक बार फिर से सुनिएगा, वो चीजें जो कि कंबाइन होती हैं जो कंबाइन होती हैं ऑक्सीजन के साथ ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज रेस्पिरेटरी, यस, रेस्पिरेटरी व्हाट? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह देते हैं। तो ग्लूकोज, लिपिड और प्रोटीन ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का दर्जा रखते हैं। ये थोड़े से टर्म है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, रिस्पायरेशन के अंदर अगर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ या लिपिड के साथ कंबाइन होती है तो ऐसी काइंड की रिस्पायरेशन को हम फ्लोटिंग रिस्पायरेशन भी कहते हैं। जी हाँ, ऐसी काइंड की रिस्पायरेशन को हम फ्लोटिंग रिस्पायरेशन कहते हैं। दिस रिस्पायरेशन इज ऑल्सो बी अ फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। ये बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखें, अगर ये एयर और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ब्लड और टिश्यूज के दरमियान हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इंटरनल रिस्पायरेशन। अगरचे यही यही ऑक्सीजन ग्लूकोज, लिपिड या प्रोटीन के साथ कंबाइन होती है तो उसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन ग्लूकोज और लिपिड के साथ जब कंबाइन होगा ना ऑक्सीजन, तो उस सेलुलर रिस्पायरेशन को हम फ्लोटिंग रिस्पायरेशन भी साथ साथ कह देते हैं। इसी तरीके से अगर वो ऑक्सीजन प्रोटीन के साथ कंबाइन होगी ना, सो दैट टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। सो आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। तो अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है? अब तक मैंने आपको बताया ही क्या है? मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज मीन बाय द एक्सटर्नल respiration, number 1. Then what is mean by the word internal respiration? Done. Then we have what is mean by the word cellular respiration. Cellular respiration. This cellular respiration could be
floating respiration, if the carbohydrate and glucose act as a respiratory substrate. It could be protoplasmic respiration, depend if there is a protein act as what? Respiratory substrate. P for protein, P for our beloved protoplasmic respiration. So आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही है, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड के रेस्पिरेशन टर्मिनोलॉजीज आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।